हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ब्राउज़र ऑटोमेशन कि चैट जीपीटी की मदद से हम लोग ब्राउज़र ऑटोमेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्राउज़र ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट देखेंगे, किस तरीके से हम लोग वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इट मींस आइडेंटिफाई करते हैं, और ब्राउजर ऑटोमेशन का रियल केस देखेंगे। तो जब आपको ब्राउजर ऑटोमेशन करना होगा तो सबसे पहले आपको सेलेनियम आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सेलेनियम इंस्टॉल करने के लिए आपको ये यूआरएल यूज करना है। आप जब इस यूआरएल पर जाओगे तो आपके पास यहाँ से ये सेलेनियम बेसिक आएगा, जिसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जब ये आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेलेनियम बेसिक नाम का एक फोल्डर आपको दिखेगा, जहां पर आपको क्रोम ड्राइवर दिखेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपका क्रोम ड्राइवर है वो आपके सिस्टम में जो क्रोम इंस्टॉल है वो लेटेस्ट वर्जन आपका होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन इन द सेंस कि जो आपका क्रोम एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, सेम वर्जन आपके पास सेलेनियम ड्राइवर में यहाँ पर क्रोम ड्राइवर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप किस तरीके से चेक करोगे कि आप कौन सा क्रोम वर्जन यूज कर रहे हो? तो उसके लिए आपको यहाँ से राइट हैंड साइड पर आपको ये थ्री डॉट्स दिखेंगे, जिनको हम एलिप्सिस बोलते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से हेल्प में आपको क्लिक करना है अबाउट क्रोम। जब आप अबाउट क्रोम पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आपको कौन सा वर्जन ड्राइवर का कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मेरे पास अभी ये अपग्रेड वर्जन है, तो आपको ये सेम वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो आपको नया टैब ऐड करना है और यहाँ से आपको क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आप क्रोम ड्राइवर इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। यू कैन सी कि यहाँ पर 114 वर्जन तक का आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका 115 या उससे अबव वर्जन है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जब आपने लिंक पर क्लिक किया तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा ये वर्जन। तो आपका सिस्टम अगर 64 बिट है तो मुझे विंडो 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है, तो मैं इस यूआरएल को यूज करूंगा। जब आप इस यूआरएल को यूज करोगे तो ये आपका एक जिप फाइल डाउनलोड करेगा, और उस जिप फाइल के अंदर आपका क्रोम ड्राइवर होगा, जिसको आपको कॉपी करके इस सेलेनियम बेसिक वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट कर दोगे तो इसका मतलब आपने लेटेस्ट क्रोम ड्राइवर यहां पर पेस्ट कर दिया है, और अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो जो आपका जिप फाइल डाउनलोड होगा उसके अंदर आपका क्रोम ड्राइवर आएगा और उसके अंदर आपको लाइसेंस भी दिखेगा। तो आप दोनों को चाहो तो दोनों को कॉपी करके इस सेलेनियम बेसिक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से ये एक वेब पेज है, और मुझे इस वेब पेज में यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करानी है। यहाँ पर मेरे पास ये डेटा सेट है, जहां पर आपको दिख रहा है कंपनी नेम, कस्टमर आईडी, प्राइमरी कांटेक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे इस डेटा सेट को इस फॉर्म में फिल कराना है, जहां पर आप देख सकते हो कि फॉर्म में आपके सामने रेडियो बटन या ऑप्शन बटन भी है, आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स भी है, और आपके सामने यहाँ पर चेक बॉक्स भी है। तो आपको हर एक रिकॉर्ड के लिए ये सारी फील्ड्स को फिल करना है, और देन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर। तो आप जैसे पहला रिकॉर्ड सारा फिल करोगे, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आप दूसरा रिकॉर्ड फिल करोगे, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं।
और यहाँ पर दोस्तों जो आपको दो बटन्स दिख रहे हैं, रेडियो बटन जिसमें आपको यस और नो दिख रहा है, ये आपका कंडीशनल बेस्ड है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो डेटा है इसमें अगर ये ऑफर डिस्काउंट में यस लिखा है तो यस वाला रेडियो बटन चेक होगा, और अगर नो लिखा है तो नो वाला रेडियो बटन चेक होगा। सेम अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का ये चेक बॉक्स दिख रहा है, अगर आपकी फाइल में जे कॉलम में, इट मींस नॉन डिस्क्लोजर ऑन फाइल वाले कॉलम में अगर यस लिखा है तो वो बॉक्स आप चेक करोगे, और अगर नो लिखा है तो वो अनचेक होगा। तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स आपको इस फॉर्म में फिल कराने हैं। तो अब इसको आप अगर एक एक करके फिल करोगे, इट विल बी द टाइम कंज्यूमिंग। तो यहां पर हम लोग चैट जीपीटी की मदद से किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको चैट जीपीटी पेज ओपन कर लेना है, और तो यहां पर दोस्तों आप इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करके आप यहां से सेंड मैसेज में आप पेस्ट करोगे, एंड यू कैन गिव दिस प्रॉम्प्ट। तो जैसे मैंने यहां से ये प्रॉम्प्ट दिया है, प्रोवाइड द वीबीए कोड टू एंटर अबव ऑल द रिकॉर्ड्स इनटू, मैंने यूआरएल दिया एंड आई सेड वेब फॉर्म एंड सबमिट यूजिंग द क्रोम ब्राउजर। तो जब मैंने इसको यहां से प्रॉम्प्ट को सेंड किया तो इसने मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर ये VBA कोड जनरेट करके दे दिया। अब मैं इस कोड को करता हूं कॉपी, कॉपी दिस कोड, और यहां से गो इनटू डेवलपर, देन विजुअल बेसिक, और यहां से हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं और यहां पर कोड को पेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों कभी भी जब आप ब्राउजर ऑटोमेशन करते हो तो सबसे पहले जब आपने यहाँ पर सेलेनियम को कॉन्फ़िगर कर लिया तो आपको यहाँ से टूल्स में रेफरेंस में जाकर उसको लाइब्रेरी को ऐड करना है। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सेलेनियम बेसिक दिखेगा। सो लेट मी गो फॉर दिस, यू कैन सी सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी। आपको इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जब तक आप इसको चेक करके ओके नहीं करोगे ये ऑटोमेशन आपका रन नहीं होगा। तो यहां से दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसने आपको ये यूआरएल जो मैंने प्रोवाइड किया था, इसने मुझे यूआरएल दे दिया। इसने मुझे यहाँ से ये क्रोम ड्राइवर का इंस्टॉलेशन पूरा करके दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया, एंड यू कैन सी कि इसने मुझे यहाँ से लॉजिक बिल्ड करके दे दिया। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप ब्राउजर ऑटोमेशन करते हो तो अब इसने तो यहाँ पर आपको आपके हेडर के बेस पर एलिमेंट बाय नेम आपको हर एक का कैप्चर करके दे दिया, बट ये जरूरी नहीं है कि जो इसने यहाँ पर नेम आपको क्रिएट करके दिया है सेम यही नेम वहां पर यूज होगा। तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं दोस्तों इसको रन करूंगा तो ये आपका यहाँ पर आपको एरर थ्रो करेगा। तो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो एक एक स्टेप रन करने के लिए हम F8 को यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ स्टार्ट। तो ये आपका यहाँ से जो क्रोम ड्राइवर है दिस वन, इसके थ्रू आपका ये क्रोम एप्लीकेशन ये लॉन्च होगा। आप अगर बैकएंड पर देखोगे तो इसने ये आपका वेब पेज ओपन कर दिया। इसके बाद ये वेट कर रहा है 3 सेकेंड्स परफेक्टली लॉन्च होने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इसने यहाँ से ये शीट 1 एज अ शीट नेम लिया। तो मेरे पास दोस्तों शीट का जो नाम है वो शीट 1 है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका जो भी शीट का नाम होगा वो आप मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से अगले स्टेप्स में जाता हूं तो यू कैन सी कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर उसने मुझे ये एरर थ्रो कर दिया, एलिमेंट नॉट फाउंड फॉर दिस नेम एज अ कंपनी नेम। ओके, तो यहाँ से मुझे उसने इस लाइन पर एरर थ्रो किया। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो इसने एलिमेंट बाय नेम लिया है वो इसने कंपनी अंडरस्कोर नेम लिया। अब इसको आप चेक कैसे करोगे और सही कैसे करोगे? तो आप यहां से जो आपका पेज है यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, आपको इंस्पेक्ट पे जाना है। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे आपके पास यहां से
ये साइड में एक एलिमेंट्स का विजार्ड ओपन होगा और यहां से आपको ये जो एरो का आइकन दिख रहा है कि सेलेक्ट एन एलिमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको ये कस्टमर नेम वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इनपुट बॉक्स, इस पर क्लिक करना। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स हाईलाइट हुआ कि यहाँ पर इसका नेम क्या आ रहा है, नेम इक्वल्स टू कस्टमर नेम है। तो आपको ये कॉपी कर लेना है और अपने कोड में जाकर यहाँ पर देखिए क्या था, कंपनी नेम, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ इट विल वर्क। सेम फॉर द नेक्स्ट, कि मैं कस्टमर आईडी के लिए भी चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने कस्टमर आईडी के लिए चेक किया तो ये नेम इक्वल्स टू कस्टमर आईडी है और यहाँ पर देखिए इसने जनरेट किया था कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि आपको यहाँ पर छोटे से चेंजेस ये आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये कांटेक्ट है, तो मैं यहाँ से कांटेक्ट को कॉपी करके यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देन आपके पास ये स्ट्रीट एड्रेस है दोस्तों, तो मैं यहाँ से सेम इसी तरीके से सभी के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और स्ट्रीट एड्रेस को चेक करना है। तो यहाँ पर इसका नाम है दोस्तों स्ट्रीट, आपको सिंपल सा कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन आपको सिटी के लिए सेम इसी तरीके से चेक करना है। तो सिटी पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो सिटी का नेम है वो मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मुझे स्टेट के लिए भी करना है, तो मैं स्टेट के लिए कर लेता हूं। तो स्टेट के लिए आपका ये नेम आ रहा है विच इज द स्टेट, तो मैंने यहां से इसको पेस्ट कर दिया। देन आपको जिप कोड के लिए करना है, तो मैंने यहां से जिप कोड पर क्लिक किया और इसका नाम आपको जिप कोड दिख रहा है विच इज जिप। देन आपको ईमेल एड्रेस के लिए करना है दोस्तों, तो मैंने यहां से क्लिक किया और मैंने यहां से ईमेल एड्रेस पर यहां पर मुझे क्लिक करना है। तो मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं और ईमेल पर क्लिक किया तो मुझे यहां से ईमेल कैप्चर हो गया। तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब ये आपकी ये यहां तक डिटेल आपकी फिल करेगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये आपका चेक बॉक्स के लिए, ये आपका सॉरी ऑप्शन बटन के लिए। तो यहां पर इन ऑप्शन बटन को हम पहले चेक करते हैं। तो मैंने यस वाले पर क्लिक किया। जब आपने यस वाले पर क्लिक किया तो आप देखो इसमें नेम आ रहा है एक्टिव डिस्काउंट। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर मेंशन करोगे एक्टिव डिस्काउंट। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां से सेकंड वाले यानी नो वाले रेडियो बटन पर भी क्लिक करोगे तो इसका भी तो नाम सेम है, एक्टिव डिस्काउंट। तो ये यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको यस पर क्लिक करना है या नो पर क्लिक करना है। तो ये बाइफरकेट कैसे हो रहा है, अगर आप इसकी आईडी देखोगे तो इसकी आईडी है एक्टिव डिस्काउंट नो, और अगर आप यस वाले की आईडी देखोगे तो इसकी, यस वाले को अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इसकी जो आईडी होगी वो देखो आप एक्टिव डिस्काउंट यस है। तो आप आईडी के बेस पर बाइफरकेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जहां पर ये फाइंड एलिमेंट बाय नेम है इसको आपको फाइंड एलिमेंट बाय आईडी कर देना है और इसकी आईडी को आपको पेस्ट कर देना है। तो यस की जो आईडी है वो क्या है, एक्टिव डिस्काउंट यस। तो मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। तो अगर वो यस होगा तो यस वाले पर पेस्ट करेगा, राइट। लेकिन अगर वो नो होगा तो यहां पर मैं एल्स की कंडीशन ऐड कर सकता हूं दोस्तों। एल्स अदरवाइज मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं और मैंने यहां पर पेस्ट कर लिया। अदरवाइज क्या करना है, मुझे एक्टिव डिस्काउंट जो नो आ रहा था उस पर क्लिक करना है। तो आप यहां से जो नो है इसका आप यहां से एलिमेंट चेक कर लो। तो एक्टिव डिस्काउंट नो है। तो ये दोस्तों आपको एक लाइन ऐड करना पड़ा। ओके, अब इसी तरीके से अगर वो यस होगा तो पहले हम यहां चेक करते हैं इसके लिए। तो अगर मैंने यहां पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो इसमें दोस्तों देखो नेम कहीं भी नहीं आ रहा, नेम नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, आईडी नाम का एलिमेंट है विच इज एनडीए। तो आपको क्या करना है, सेम यहां पर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी कर देना है दोस्तों और यहां पर आपको एनडीए कर देना है। और इसी तरीके से मैं यहां पर एल्स की कंडीशन को ऐड कर दूंगा जैसा मैंने अभी किया था। एल्स
और मैंने इसको पेस्ट किया। और यहां पर दोस्तों क्या करना है, यहां पर देखो, यहां पर अब आपको करना क्या है कि अदरवाइज इसको अनचेक रखना है। ओके, तो यहां पर इसको फिर क्या करोगे, या तो आप क्लिक से रिमूव कर दो, या तो इसके लिए अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे एल्स को ना भी ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर वो यहां से नो होगा तो इसका मतलब वो क्लिक करेगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो अनचेक होगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर दोस्तों ये जो आपका फाइंड एलिमेंट एक्स पाथ है जो कि आपका इस बटन के लिए है, ये हमें चेक करना है। तो बटन पर यहां पर आप जाओगे, जब इस पर क्लिक करोगे तो ये बटन के लिए हाईलाइट हुआ है, और ये इसका जो एक्स पाथ है वो हमें चेक करना है कि वो मैच हो रहा है या नहीं। तो आपको यहां पर जो एलिमेंट हाईलाइट हुआ है इस पर राइट क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है, और यहां से आप देखोगे तो एक्स पाथ मैंने क्लिक किया, और इसके एक्स पाथ को अभी मैं यहां पर आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो इसका एक्स पाथ आपका ये रहा। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, और जो ये एक्स पाथ इसने जो डिफाइन किया था इसकी जगह पर आपको पेस्ट कर देना है, और इसको मैं कर देता हूं सिंगल कोट्स। नाउ दिस इज डन, ये आपका यहां से क्रिएट हो गया। और इसके बाद इसने क्या किया कि ये जो डेटा सबमिट हो गया उसको वो वापस से उन बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको वो क्लियर कर रहा है। तो यहां मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पेज में जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज आपका रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम लोग रिकॉर्ड्स को सबमिट करके देखेंगे। तो यहां से मैं इसको आपको एक एक स्टेप में पहले रन करके दिखाता हूं दोस्तों, ताकि आप इसके प्रोसेस को समझ पाओ। तो यहां से मैंने डीबग मोड पर स्टार्ट किया है F8 रन करके। तो मैं साइड बाय साइड रखता हूं विंडो को। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका इस वाली शीट में सबसे पहले वाले रिकॉर्ड के लिए डेटा सबमिट करेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले जाएगा, और जो कस्टमर नेम है वो कस्टमर नेम यहां से वो इंसर्ट करेगा। अगर आप देखो दोस्तों तो उसने ये कस्टमर नेम इंसर्ट कर दिया। और अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं तो मेरा यही पहला कस्टमर नेम था, विच इज पाथ फाइंडर रूफिंग एंड साइडिंग। उसने यहां पर अगर क्रोम में आप देखोगे तो उसने यहां पर क्रोम में ये नाम इंसर्ट कर दिया। नाउ इट विल इंसर्ट द आईडी। ये देखिए आईडी इसने इंसर्ट किया, प्राइमरी कांटेक्ट इंसर्ट किया, स्ट्रीट इंसर्ट किया, दिस इज सिटी, इसने स्टेट सेलेक्ट किया, और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसने जिप कोड भी यहां से एंटर कर दिया। अब यहां पर दोस्तों वो ईमेल आईडी इंसर्ट करेगा। सो नाउ यू कैन सी कि उसने यहां से ईमेल आईडी भी इंसर्ट किया फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस वन। अब ये फर्स्ट में क्या है कि डिस्काउंट यस है और नॉन डिस्क्लोजर भी यस है। सो इट मींस कि इस केस में आपका इसमें यस पे क्लिक होना चाहिए और नॉन डिस्क्लोजर वाला बॉक्स भी चेक होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं F8, तो देखिए उसने यस को चेक किया दोस्तों, और देन वो यहां से जो चेक बॉक्स था उसने यहां से नॉन डिस्क्लोजर वाले को भी चेक कर दिया। अब यहां से मैं नेक्स्ट करता हूं, तो देखिए उसने सबमिट पर क्लिक किया, और जैसे ही सबमिट पर उसने क्लिक किया आपका ये यहां से पेज पूरा रीसेट हो गया। तो इस तरीके से ये यहां पर आपके रिकॉर्ड्स सबमिट करेगा। तो आप इस तरीके से ब्राउजर ऑटोमेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो अब यहां पर ऑटोमेटिकली वो रीसेट कर रहा है। तो यहां से जो ये नीचे कोड लिखा हुआ है फॉर द क्लियर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर सकता हूं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू मी। ओके, नाउ अब इसको दोस्तों जो आपने यहां पर ये ऑटोमेशन किया है, आप इसको बटन पर असाइन कर सकते हो और आप इसको रन कर सकते हो। तो यहां से मैं बटन पर असाइन कराता हूं। तो बटन पर कैसे असाइन कराते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस सेशन में, बट अगेन मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने यहां से एक बटन क्रिएट किया जिसको मैं यहां पर कुछ भी नाम दे सकता हूं। आई सेड सबमिट रिकॉर्ड्स। बटन पर आपको राइट क्लिक करना है, आपको असाइन मैक्रो पर जाना है, एंड मैंने यहां से मैक्रो यानी जो मेरा कोड था वो मैंने यहां से सेलेक्ट किया। अब हम इसको यहां से रन करके देखेंगे।
तो यहां से आपको रन अगर करना है तो आपको बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया दोस्तों, वो यहां से ब्राउजर को ओपन करेगा, और ब्राउजर ओपन होने के बाद वो इसमें डेटा को फीड करना स्टार्ट कर देगा, जो आपके पास एक्सेल में डेटा सेट है। तो यहां से ये आपका पेज लॉन्च करेगा, और जब आपका ये पेज लॉन्च हो गया, सो यू विल बी एबल टू सी कि वो इसमें आपका डेटा फीड कर रहा है। नाउ यू कैन सी data is entering. The first record is entered successfully, and now it will start for the second record. You can see data is entered for the second records. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया है, so that's why you can see. और ये कितना फास्ट वे में एग्जीक्यूट कर रहा है, you can see. कस्टमर नेम you can see. ओके, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को इस तरीके से ये यहाँ पर प्रॉपर एंटर कर देगा। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी की मदद से आप ब्राउजर के ऑटोमेशन को कितना इजी वे में आप परफॉर्म करा सकते हो। बस आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो यहां पर मेरा सारा डेटा सबमिट हो गया, एंड यू कैन सी कि एक्यूरेसी इज 100%, एंड 44 सेकेंड्स के अंदर, और यू कैन से 45 सेकेंड्स के अंदर उसने आपका सारा डेटा आपका अपडेट कर दिया, and without any error. So you can see all the records are submitted correctly. Okay. So this is basically the concept of this browser automation. तो ये पावर है आपके चैट जीपीटी की, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी ऑटोमेशन में। और ये आपके सामने जो मैंने डिस्कस किया, ये आपका एक रियल सिनारियो है। So thank you so much everyone for watching this session. Please subscribe my channel if you have not subscribed it. And if you have any doubt, please post your query into the comment box. Thank you so much.